बेटी नेहा, तुम कब आ रही हो? प्रीति का 17 अप्रैल को टिकट है और वह 18 तक यहाँ आ जाएगी। तुमने दामाद जी से बात तो की है ना? क्या करूं मम्मी, मन तो मेरा भी था आने का, लेकिन इस बार मेरा आना नहीं हो पाएगा। तू कहे तो तेरी सास से बात करूं? माँ का मन बेटी और नातिन को देखने को तरस रहा था। मम्मी रहने दो आप, वो आपको भी 2 बातें सुना देंगी। नेहा ने माँ को समझाया, कुछ और बातें की और नेहा ने फोन रख दिया। नेहा उदास भी थी और कुछ गुस्सा भी था उसके मन में। लगभग 1 साल पहले सास ससुर गांव से दिल्ली आ गए थे। ससुर जी के घुटनों का ऑपरेशन करवाना था। ससुर जी की दवाई और उनके खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता था। उसके लिए यह सब बहुत मुश्किल हो रहा था। सास आधा समय फोन पर बातें करती रहती और आधा समय यह कहती कि दिन भर वह काम करते करते थक गई है, आराम की जरूरत है, और वो सो जाती। नेहा सबको चाय देकर घर के कामों में लग गई। तभी चार्जिंग पर पड़े सुषमा जी के मोबाइल पर एक फोन आया। नेहा ने देखा मम्मी जी वॉशरूम गई हैं, इसीलिए उसने फोन उठाया। फोन उसकी ननद सृष्टि का था। हाँ दीदी, मम्मी वॉशरूम गई हैं, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ नेहा, पापा की तबीयत कैसी है? वैसे आज मैं और ये आएंगे पापा को देखने, थोड़ी देर में आ जाएंगे, शाम तक वहीं रुकेंगे, पापा को भी अच्छा लगेगा। मम्मी को तुम बता देना, या फिर मैं थोड़ी देर बाद मम्मी को फोन कर लूंगी। ऐसा कहकर सृष्टि ने फोन रख दिया। नेहा समझ गई कि आज सुबह से शाम तक सृष्टि का यहीं रहने का प्रोग्राम है, यानी कि फिर वही दोपहर का खाना, शाम की नाश्ता और फिर रात का खाना भी उसे सबके लिए बनाना होगा। यह सब सृष्टि भी नेहा के पास आकर लेट गई। क्या बात है, बहुत थकी थकी लग रही हो? हाँ दीदी, थोड़ी थकान हो गई है, ज्यादा कुछ नहीं। आजकल की लड़कियां नाजुक कली होती है। वैसे सारे काम की तो बाई लगा रखी है तुमने, फिर ऐसा क्यों थक जाती हो? तभी नेहा की बड़ी बहन प्रीति का फोन आया। नेहा, कुछ नहीं तो बस 2 दिन के लिए ही आ जाओ, बहुत दिन हो गए मिले हुए। दीदी नहीं हो पाएगा इस बार आना। किसका फोन है? तुम्हारी बहन का? लाओ मैं भी बात करती हूँ। दीदी, आपसे सृष्टि दीदी बात करेंगी। अरे भाई, छोटी बहन के ससुर बीमार है तो कैसे आ जाएगी? बार बार फोन करोगे तो उसका भी मन कैसे लगेगा यहाँ? देखो कैसे उदास होकर बैठी हुई है तुम्हारी छोटी बहन। ससुर बीमार हो और बहू मायके चली जाए, अच्छा थोड़े न लगता है। नेहा को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। यह सब बातें सृष्टि दीदी को प्रीति दीदी से कहने की क्या जरूरत थी? सृष्टि की बातों का जवाब नेहा की बड़ी बहन प्रीति ने दिया। हाँ दीदी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। आप पड़ोस में ही रहती हैं, अपने मम्मी पापा को जब चाहे देख सकती हैं। आपके मम्मी पापा भी आपसे मिलकर बहुत खुश हो जाते होंगे। आपको वैसे कुछ दिनों के लिए रुक जाना चाहिए मम्मी पापा के पास। सुना है आपके ससुर जी भी गांव में बीमार हैं। आपके जेठ जेठानी उनकी देखभाल करते हैं। कुछ दिन अपने सास ससुर को भी अपने पास बुला लीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। सृष्टि समझ रही थी कि नेहा की बड़ी बहन क्या बोलना चाह रही थी। मानो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाह रही थी, लेकिन फोन की बैटरी खत्म होने से फोन बीच में ही बंद हो गया। सृष्टि ने सोचा, चलो बात वहीं खत्म हो गई। नेहा मन ही मन सोच रही थी कि वह कह दे, दीदी आप यहीं रुक जाइए इस बार, पापा को सचमुच बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो आपका घर भी काफी बहुत बड़ा है, कुछ दिन मम्मी पापा को अपने साथ ले जाइए, उनको भी वहाँ रहकर अच्छा लगेगा। कुछ दिन बाद नेहा की तबीयत खराब हो गई। सर्दी और बुखार से परेशान हो गई थी। घर के काम भी नहीं हो पाते थे। ननद का भी आना बंद हो गया। बहू जब तक काम करती है तब तक अच्छी लगती है, बीमार होती है तब मायके भेज दी जाती है। वैसा ही हुआ नेहा के साथ। नेहा, तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है। ऐसा करो, तुम मायके ही चली जाओ, कुछ दिन आराम कर लोगी तो ठीक हो जाओगी। वैसे भी यहाँ तुम्हारे ससुर जी तो ठीक ही हैं, मैं संभाल लूंगी, खाने वाली बाई भी लगा लूंगी, सृष्टि भी आ जाएगी, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। काश मम्मी जी आपने यह पहले कहा होता,
मेरी बीमारी का इंतजार न किया होता। जब सब कुछ हो सकता है, सृष्टि दीदी आकर आप लोगों के साथ यहाँ रह सकती हैं, आप लोग वहाँ जाकर रह सकते हैं, फिर इतने दिनों तक मुझे मायके ना भेजने का क्या कारण था? और वैसे भी अब मुझे वहाँ नहीं जाना, अब मैं यहीं रहूंगी। नेहा ने स्पष्ट शब्दों में कहा तो सुषमा जी को सब समझ में आ गई। अगले दिन से खाना बनाने वाली आ गई। सास ने घर के कुछ काम संभाल लिए, पति भी कुछ छोटे मोटे काम कर लेते। नेहा ने सोचा, काश हर सास जैसा अपनी बेटी के लिए सोचती है, वैसा ही अगर बहू के बारे में भी सोचे तो कितना अच्छा होगा। कुछ महीनों में ससुर जी भी ठीक हो गए और नेहा की सास और ननद का रवैया भी बदल गया। तब जाकर नेहा खुशी खुशी अपने मायके गई।